आज हम करेंगे क्लास फोर्थ हिंदी एनसीईआरटी रिमझिम बुक का पार्ट 14 मुफ्त ही मुफ्त। ये कहानी एक गुजराती लोक कथा है और इसकी लेखिका हैं ममता पांड्या जी। और उन्होंने इस कहानी में भीखू भाई नामक एक कंजूस व्यक्ति का रोचक चित्रण किया है। तो चलिए कहानी पढ़ते हैं। एक दिन भीखू भाई का मन नारियल खाने का हुआ। ताज़ा मुलायम कसा हुआ और वो भी शक्कर के साथ। उसके बारे में सोचते ही भीखू भाई ने अपने होठों का चटकारा। वाह, क्या मीठा मीठा स्वाद होगा। लेकिन एक छोटी सी समस्या थी। घर में तो एक भी नारियल नहीं था। ओहो, अब मुझे बाजार जाना पड़ेगा। उनकी पत्नी लाभूबेन ने कहा। लाभूबेन अपने कंधे उचकाकर बोली, खाना है तो जाना है, यानी अगर आपको नारियल खाना है तो बाजार जाना ही पड़ेगा। एक समस्या और भी थी। क्या? भीखू भाई ने कहा, पैसे खर्च करने पड़ेंगे। लाभूबेन बोली, हाँ पैसे तो खर्च करने पड़ेंगे। तो यहाँ तक आपको ये समझ में आ गया होगा कि भीखू भाई जो हैं वो ज़रा कंजूस थे। वे सीधे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे जाकर बैठ गए और सोचने लगे, क्या करूं, मैं क्या करूं ऐसा जो मुझे पैसे ना खर्च करने पड़े। मगर नारियल खाने के लिए जी ऐसा ललचाया कि वे जल्दी घर वापस लौटकर लाबूबान से बोले, अच्छा मैं बाजार तक जाता हूँ, पता तो चले कि नारियल आजकल कितने में बिक रहा है, यानी उसकी कीमत क्या है। जूते पहनकर छड़ी उठाकर भीखू भाई निकल पड़े। बाजार में लोग अपने अपने कामों में लगे थे। भीखू भाई ने इधर कुछ देखा, उधर कुछ उठाया और दाम पूछा। देखते पूछते वो नारियल वाले के पास पहुंच गए और बोले, ए नारियल वाले, नारियल कितने में दोगे? नारियल वाले ने कहा, भैया बस 2 रुपए में दूंगा। बस 2 रुपए? भीखू भाई ने आंखें फैलाकर कहा, ये तो बहुत ज़्यादा हैं, 1 रुपए में दे दो। नारियल वाले ने कहा, ना जी ना, 2 रुपए में दूंगा और वही सही दाम है, ले लो या फिर छोड़ दो। ठीक है, भीखू भाई बड़बड़ाए। अच्छा तो बताओ, 1 रुपए में कहाँ मिलेगा? नारियल वाले ने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर मंडी है, जहाँ मंडी होती है वहाँ पर सब्जियों के दाम कम होते हैं, तो शायद वहाँ मिल जाए। सो भीखू भाई उसी तरफ चल पड़े। चलो वहीं देख लेते हैं, वे अपने आप से बोले। और टहलने का एक मौका और रुक था, और 1 रुपए भर की बचत भी तो हो जाती, यानी जो चीज़ 2 रुपए में मिल रही थी वो कहीं 1 रुपए में मिल जाए तो फिर आधे की बचत भी तो हो जाती है। खुशी से घुरघुराते भीखू भाई ने अपनी छड़ी ज़मीन पर थपथपाई और फिर निकल पड़े। मंडी में कोलाहल कोलाहल होता है, शोरगुल, काफ़ी शोर शराबा होता है। तो मंडी में काफ़ी शोर शराबा फैला हुआ था। व्यापारियों की ऊंची ऊंची आवाज़ें गूंज रही थीं। आवाज़ें, जो कोई कुछ बेच रहा था, कोई सब्जी बेच रहा था, तो मंडी में इस तरह से काफ़ी आवाज़ें गूंज रही थीं। कोई कह रहा था बटाटा आलू, कोई कह रहा था कांदा प्याज, गाजर, गोभी, बंद गोभी। तो इस तरह से सब लोग सब्जियां बेच रहे थे। माथे का पसीना पोंछकर भीखू भाई ने इधर उधर ताका। ताकना होता है देखना। नारियल वाले को देखकर पूछा, अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे? तो वो बोला, काका सिर्फ 1 रुपए में, जो चाहे ले लो। शूछे भाई, शूछे गुजराती में कहते हैं ये क्या भाई? भीखू भाई ने कहा, ये क्या, मैं इतनी दूर से आया हूँ और तुम पूरा 1 रुपए मांग रहे हो? 50 पैसे काफ़ी हैं, मैं इस नारियल को ले लेता हूँ। ये लो पकड़ो 50 पैसे। नारियल वाले ने झट से भीखू भाई के हाथ से नारियल को छीन लिया और बोले, माफ़ करो भैया। काका यानी जब किसी इंसान को सब्जी बेचते हैं तो उन्हें भैया या फिर काका बुलाते हैं, इसीलिए सब्जी वाले या नारियल वाले उन्हें काका कह रहे थे। तो उन्होंने कहा, माफ़ करो काका, 1 रुपए या फिर कुछ नहीं। लेकिन भीखू भाई निराश चेहरा देखकर वो बोले, बंदरगाह की तरफ चले जाओ। बंदरगाह होता है समुद्र के किनारे जहाँ पर जहाज़ ठहरते हैं, वो स्थान को बंदरगाह कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि बंदरगाह की तरफ चले जाओ, वहाँ तुम्हें 50 पैसे में मिल जाएगा नारियल। भीखू भाई ने अपनी छड़ी से टेक लगाकर सोचा, आखिर 50 पैसे बहुत होते हैं और पूरे 50 पैसे की बचत होगी,
और फिर वैसे मेरी टांगों में भी अभी काफ़ी दम है, यानी मैं चलते चलते इतना नहीं थका हूँ कि मैं बंदरगाह तक ना जा सकूँ। पैरों को घसीटते हुए भीखू भाई चलने लगे। हर 2 कदम पर रुककर जेब में एक बड़ा सफ़ेद रुमाल निकालकर वे अपना पसीना पोंछते। सागर के किनारे एक नाव वाला बैठा हुआ था। उसके सामने 2-4 नारियल पड़े थे। अरे भाई, एक नारियल कितने में दोगे? भीखू भाई ने पूछा और कहा, ये तो काफ़ी अच्छे दिखते हैं। तो उसने कहा, काका ये भी कोई पूछने की बात है, केवल 50 पैसे में। और नाव वाले ने उसका दाम 50 पैसे बताया। भीखू भाई जो थे वो हैरान हो गए, हक्के बक्के हो गए। उनको आश्चर्य हुआ, इतनी दूर से पैदल आया हूँ, इतना थक गया हूँ, और तुम कहते हो 50 रुपये, 50 पैसे? मेरी मेहनत बेकार हो गई। ना भाई ना, 50 पैसे तो बहुत ज़्यादा हैं, तुम इनके 25 पैसे ले लो। ऐसा कहते भीखू भाई झुककर नारियल उठाने ही वाले थे कि नाव वाले ने कहा, नीचे रख दो, मेरे साथ कोई सौदा वौदा नहीं चलेगा। और उसने ऐसा कह के नारियल को नीचे रखवा लिया। थोड़ी देर बाद उसने भीखू भाई की तरफ देखा और ज़रा ठंडे दिमाग से बोला, सस्ते में चाहिए तो नारियल के बागीचे में चले जाओ, जहाँ पर नारियल के पेड़ होते हैं। वहाँ तुम्हें ढेर सारे मिल जाएंगे और मनपसंद दाम में मिल जाएंगे। ये सोचकर भीखू भाई आगे बढ़े। भीखू भाई ने फिर अपने आप को समझाया, इतनी दूर आया हूँ, अब बागीचे तक जाने में हर्ज ही क्या है, मतलब क्या दिक्कत है? जब मैं इतनी दूर चल के आया हूँ तो बागीचे से ले लेता हूँ। सच बात तो ये थी कि वह काफ़ी ज़्यादा थक चुके थे, मगर 25 पैसे बचाने का ख्याल उनके अंदर, उनको काफ़ी फुर्ती आ गई, काफ़ी एक्टिव हो गए वो। भीखू भाई ने सोचा, दोगुने ज़्यादा चलना पड़ेगा, पर 4 आने, यानी 4 आने कहते हैं 25 पैसे को, वो भी तो बच जाएंगे। और फिर कोई चीज़ मुफ्त में कहाँ मिलती है, थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ती है। भीखू भाई नारियल के बागीचे में पहुंच गए। वहां पर माली को देखकर उन्होंने कहा, ये नारियल कितने में बेचोगे? ये देखिए, माली है और भीखू भाई हैं पेड़ पर चढ़े हुए। माली ने जवाब दिया, जो पसंद आए वो ले जाओ काका, बस 25 पैसे दे देना। देखो कितने बड़े बड़े हैं। हे भगवान, 25 पैसे! पूरा रास्ता पैदल चल के आने के बाद भी 25 पैसे! तो उन्होंने कहा, मेरी बात मानो, एक नारियल मुफ्त में ही दे दो, देखो मैं कितना थक गया हूँ। भीखू भाई की बात सुनकर माली ने कहा, अरे काका, मुफ्त ही चाहिए ना, ये रहा पेड़ और ये नारियल, पेड़ पर चढ़ जाओ और जितने चाहो तोड़ लो, वहाँ नारियल की कोई कमी थोड़ी है। और फिर मैं तो नारियल तोड़ने की मेहनत ही मांग रहा था, मैंने तो नारियल के दाम मांगे भी नहीं। सच, जितना चाहूँ उतना ले लूँ? ये सुनकर भीखू भाई तो खुशी से फूले नहीं समाये। उनको बहुत खुशी हुई कि इतनी दूर आना मेरा बेकार नहीं हुआ, मेरे तो पैसे बच जाएंगे, और वो भी मैं जितने चाहूँ उतने तोड़ सकता हूँ। उन्होंने जल्दी जल्दी पेड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया। पेड़ पर चढ़ते चढ़ते भीखू भाई ने सोचा, बहुत अच्छे, मेरी तो किस्मत ही खुल गई। किस्मत यानी भाग्य। जितने चाहें उतने नारियल तोड़ लूँ और पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे। वाह क्या बात है! भीखू भाई ऊपर पहुंच गए। फिर वे टहनी और तने के बीच में आराम से बैठ गए। दोनों हाथों को आगे बढ़ाने लगे और सबसे बड़ा नारियल तोड़ने के लिए जैसे ही उन्होंने हाथ बढ़ाए, पैर फिसल गए। अब भीखू भाई ने एकदम नारियल को पकड़ लिया। देखिए, ये चित्र में दिखाया है, भीखू भाई ने नारियल पकड़ा हुआ है और वो नारियल पकड़े पकड़े हवा में लटके हैं। अगर पेड़ पर पैर होंगे तभी तो उतर पाएंगे। तो अब वो पेड़ पर लटके हुए थे। उनके दोनों पैर हवा में झूलते रह गए। ओ माँ, अब मैं क्या करूं? भीखू भाई चिल्लाने लगे, अरे भाई मदद करो! उन्हें नीचे खड़े माली से विनती करी। विनती करना यानी रिक्वेस्ट करना। माली ने कहा, वो मेरा काम नहीं है काका, मैंने तो सिर्फ नारियल लेने की बात की थी, बाकी सब तुम्हारे और तुम्हारे नारियल के बीच के मामला है, मेरे इसमें कुछ नहीं। पैसा नहीं, खरीदना नहीं, बेचना नहीं और मदद भी नहीं, सब कुछ मुफ्त। तभी ऊंट पर सवार एक आदमी वहां से गुजरा। अरे ओ भाई, भीखू भाई ने उसको बुलाया। ओ ऊंट वाले, मेरे पैर वापस पेड़ पर टिका दो, आपकी बड़ी मेहरबानी। मेहरबानी होती है कृपा होगी। ऊंट वाले ने सोचा, चलो मदद कर देता हूँ, मेरा क्या जाता है। ऊंट की पीठ पर खड़े होकर उसने भीखू भाई के पैरों को पकड़ लिया।
ठीक उसी समय ऊँट को हरे हरे पत्ते नजर आ गए। अब पत्ते खाने के लालच में ऊँट ने गर्दन झुकाई और अपनी जगह से हट गया। ये क्या, जो इंसान उनकी मदद करने के लिए ऊँट पर खड़ा हो गया था, उसने भी उनके पैर पकड़ लिए और ऊँट तो वहां से चला गया। अब वह आदमी ऊँट की पीठ से फिसल गया और अपनी जान बचाने के लिए भीखू भाई के पैरों को कस के पकड़ लिया। और अब दोनों करते भी क्या। तभी वहां पर एक घुड़सवार, जो घोड़े की सवारी करता है, वहां पर घुड़सवार आया। अरे संभालो छो, पेड़ से लटके दोनों पुकारने लगे। दोनों व्यक्ति अब किसी की मदद मांग रहे थे। सुनो भाई, कोई है, बचाओ बचाओ। घुड़सवार ने देखकर भीखू भाई ने दुहाई लगाई, यानी फिर से रिक्वेस्ट करी। ओ मेरे भाई, मुझे पेड़ पर वापस पहुंचा दो। 1 मिनट भी नहीं लगेगा, मैं घोड़े की पीठ पर चढ़कर इनकी मदद कर देता हूँ। तो घुड़सवार भी रुक गया और उसने भी उनकी मदद करने की सोची। वो जैसे ही घोड़े पर खड़ा हुआ, लेकिन कौन कहता है कि घोड़ा ऊंट से बेहतर होता है, क्योंकि घास जिसे दिखाई दे वो तो घास खाने चला ही जाएगा। तो जिस प्रकार से ऊंट ने घास देखी और वो खाने चला गया, वैसे ही घोड़े ने भी घास देखी और वो भी अपनी जगह से खिसक गया। घास के चक्कर में घोड़ा जरा आगे बढ़ा तो मालिक को छोड़ चला और मालिक भी ऊँट वाले के पैरों में लटक गया। अब पहले तो एक जन लटका था, अब तो तीनों के तीनों नारियल के पेड़ पर झूल रहे थे। काका काका, कस के पकड़े रहना, घुड़सवार ने पसीना पसीना होते हुए कहा। जब तक कोई बचाने वाला ना आए, कहीं छोड़ ना देना, मैं आपको पूरे 100 रुपए दूंगा। काका काका, अब ऊँट वाले की बारी थी। घुड़सवार ने तो लालच दे दी। ऊँट वाले ने कहा, मैं आपको 200 रुपये दूंगा, लेकिन नारियल मत छोड़ना। 100 रुपये और 200 रुपये, यानी कुल हुए 300 रुपये। बाप रे बाप, भीखू भाई का सर चकरा गया। इतना सारा पैसा! खुशी से उन्होंने अपनी दोनों बाहें फैलाईं और नारियल से उनका हाथ छूट गया और नतीजा, धड़ाम से तीनों के तीनों जमीन पर गिर गए। घुड़सवार, ऊँट वाला और भीखू भाई। भीखू भाई ने अपने आप को संभाला ही था कि एक बहुत बड़ा नारियल उनके सिर पर आ फूटा, और वो भी बिल्कुल मुफ्त। तो इस कहानी का उद्देश्य ये है कि हमें कभी भी ज़्यादा लालच नहीं करनी चाहिए। अगर हम किसी चीज़ के लिए ज़्यादा लालच करते हैं तो वो चीज़ हमें बहुत बड़े नुकसान में डाल देती है। तो ये तो हो गया पाठ, और अब हम करेंगे इसके शब्द अर्थ। बंदरगाह। बंदरगाह होता है समुद्र के किनारे जहाज़ों के ठहरने का स्थान। उचकाकर यानी उठाकर। मुफ्त होता है बिना पैसे के। कोलाहल, शोरगुल या फिर शोर, जहाँ पर बहुत ज़्यादा शोरगुल वातावरण होता है। हक्के बक्के रह गए यानी हैरान रह गए या फिर आश्चर्य रह गए। हर्ज होता है नुकसान या फिर घाटा। फुर्ती यानी तेजी। किस्मत होता है भाग्य। मेहरबानी यानी कृपा। मनपसंद यानी मन के अनुसार। तो ये तो शब्द अर्थ हो गए। चलिए प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। प्रश्न का, हर बार भीखू भाई कम दाम देना चाहते थे, क्यों? तो उत्तर है, हर बार भीखू भाई कम दाम देना चाहते थे क्योंकि वे बहुत ज़्यादा कंजूस थे। प्रश्न खा, हर जगह नारियल के दाम में फ़र्क क्यों था? तो उत्तर है, जहाँ नारियल की खेती होती है, अर्थात नारियल के जो बागीचे हैं, वहाँ नारियल सबसे सस्ता मिलेगा। बाज़ार तक जाने में उसकी कीमत बढ़ती जाती है और मुख्य बाज़ार में पहुँचते ही उसकी कीमत सबसे अधिक हो जाती है। प्रश्न 3, क्या भीखू भाई को नारियल सच में मुफ्त में ही मिला और क्यों? तो उत्तर है, नहीं, भीखू भाई को नारियल मुफ्त में नहीं मिला। इसे पाने के लिए उन्हें बहुत दूर पैदल चलकर जाना पड़ा, धूप में पसीना बहाना पड़ा और अंत में तो वह नारियल के पेड़ से भी गिर पड़े और उनके सर पर एक बड़ा सा नारियल आ फूटा। प्रश्न घ, वे खेत में बूढ़े बरगद के नीचे बैठ गए। तुम्हारे विचार से कहानी में बरगद को बूढ़ा क्यों कहा गया है? तो उत्तर है, बरगद का पेड़ बहुत सालों से होता है, इसकी उम्र बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वह बूढ़ा कहा गया है।
तो ये तो प्रश्नोत्तर हो गए, शब्द अर्थ हो गए, पाठ हो गया। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा और पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।